क्वेश्चन क्या बोला देखो कि 5 kg टमाटर का मूल्य कितना दिया हुआ है, 75 रुपया। तो 2 kg, 8 kg, 11 kg तथा 15 kg टमाटर के मूल्यों के लिए क्या करिए, एक सारणी बना के बताओ। ठीक है, ध्यान से देखो पहले इसको यहाँ पे देखो इसको हम लोग x का टर्म माने, टमाटर का वजन को क्या माने x, और उसके मूल्य को क्या माने y। तो ये x और ये क्या y। तो इस टर्म को हम लोग x1 भी बोल सकते हैं। दूसरा मार्कर लेकर आइए, ये देखो है ना, इसको क्या बोलेंगे x2, और ये क्या y2, ये क्या बोलेंगे, है ना। इसको ऐसे चेंज कर दो, ज्यादा बेटर हो जाएगा। इसको y3, ये y4, ये y5। तो ये x3 हो गया, ये क्या हो गया x4, और ये क्या हो गया x5, है ना। तो हम लोग का एक चीज का मूल्य दिया हुआ है, जिसको हम एक एक नियम से भी निकाल सकते थे। एक एक नियम मतलब क्या, मतलब कितनों भी चीज का मूल्य दे, एक चीज का मूल्य निकाल लेंगे, बाकी वो जितना पूछे निकाल सकते। जैसे 5 किलो टमाटर का मूल्य 75 रुपया, तो 1 किलो टमाटर का मूल्य कितना, 75/5 कर देंगे तो कितना रहेगा 15 रुपया। 1 किलो टमाटर का मूल्य कितना 15 रुपया। तो 2 किलो का निकाल सकते हैं, 8 किलो का निकाल सकते हैं, सबका निकाल सकते हैं कि नहीं। अभी हम लोग क्या जानते हैं कि देखो हाल में हम लोग ये सीखे हैं क्या कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या y, और x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y सीखे हैं। तो x बटे y बराबर हम लोग ये भी क्या सीखे, ये सीखे। अर्थात हम लोग ये भी जान चुके कि x1 बटे y1 बराबर भी क्या होगा x2 बटे कितना होगा। फिर क्या जान चुके हैं कि x3 बटे कितना y3 भी होगा, x4 बटे कितना y4 भी होगा, और x5 बटे कितना होगा y5 भी होगा। ये चीज भी हम लोग सीख चुके हैं। और जब ये सीख चुके हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर पहला और जिसका मूल्य जानते हैं उसको देखो, हम लोग मैच करेंगे। x1 बटे y1 बराबर कितना x2 बटे कितना y2। x1 बटे y1 बराबर x2 बटे कितना y2। तो x1 का मान कितना है 2, y1 का मान पता है क्या हमें, नहीं। x2 का मान पता है क्या 5, और ये कितना है 75। तो देखो 5 से के 5, 5 15 कितना 75, क्रॉस गुना करो तो y1 और 15 गुना कितना हो जाएगा, 15 गुना कितना 30, यानी 2 किलो टमाटर का मूल्य कितना 30 रुपया। इसी प्रकार से देखो और रेशियो निकाल सकते हैं, एक निकाला, दूसरा है x2 बटे कितना y2 बराबर कितना x3 बटे कितना y3। x2 बटे y2 बराबर कितना लिख सकते हैं x3 बटे कितना y3। तो हम लोग ये भी जान चुके कितना 5 बटे 75 बराबर कितना 8 बटा y3, 8 बटा कितना, तो 5 एक 5, 5 15 75, तो y3 बराबर 15 गुने 8, 15 ठीक कितना 120। समझ रहे। फिर देखो तो x4, x2 बटे y2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या x4 बटे कितना y4 भी लिख सकते हैं, है। तो 5 बटे 75 बराबर कितना 11 बटे कितना y4, 5 15 75, तो क्रॉस गुना करेंगे तो y4 बराबर कितना होगा 15 गुने 11, तो 15 गुने 11 करेंगे कितना 165। तो क्या y5 वाला निकाल सकते हैं क्या, हम छोड़ देते हैं खाली हिंट करके। क्या कि क्या करेंगे x2 बटे y2 बराबर x5 बटे कितना y5 लिखना है, समझे। चलो नोट करो फटाक से। देखो क्वेश्चन ये वाला दूसरा एग्जांपल क्या लिखा है, तो 10 मीटर ऊंचाई वाला एक झंडा है या खंबा है। क्या लिखा 10 मीटर ऊंचाई वाला एक झंडा या क्या है खंबा है, उसकी छाया कितना बनता है 8 मीटर। 10 मीटर वाला ऊंचा का कितना छाया 8 मीटर। तो समान स्थिति में उसी प्रकार की परिस्थिति में उस बिजली के खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो जिसकी छाया 12 मीटर है। समझो एक खंबा का ऊंचाई 10 मीटर है तो छाया 8 मीटर बनता है। एक खंबे की ऊंचाई कितना 10 मीटर है तो छाया कितना बनता है 8 मीटर। तो उस खंबे की ऊंचाई क्या होगा जिसकी छाया कितना बन रहा है 12 मीटर बन रहा है। तो देखो वस्तु की ऊंचाई को हम क्या लिखे x मीटर, और छाया की लंबाई को क्या लिखे y मीटर। तो x y, तो x 10 है तो y कितना है 8 है, x 10 है तो y कितना है 8, और x पता नहीं कितना है तो y बराबर कितना दिया हुआ
12 है ना। तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको x1, इसको क्या y1, इसको x2 दिया हुआ है और इसको क्या बोल सकते हैं y2। तो x1 बटे y1 बराबर कितना, x2 बटे कितना y2 लिख सकते हैं। तो देखो 10 बटे 8 बराबर कितना, x2 बटे कितना 12। काटो तो, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 2 पचे 10, तो 5 गुने 3 बराबर x2 बराबर कितना 5 तिया 15 मीटर। यानी उस खंबे की ऊंचाई कितना है 15 मीटर है, जिसकी छाई की लंबाई कितना 12 मीटर है। चलो नोट करो फटाफट।